क्या आप भी कभी अपनी सेविंग की तरफ देख के सोचते हैं, यार ये इतना कम क्यों लगते हैं, और फिर एक दिन सोचते हैं काश ये सेविंग से कुछ बड़ा बन पाता। ये सिर्फ आपका नहीं, हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस होता है। बट गेस व्हाट, अगर आप अपनी सेविंग को सही डायरेक्शन में लगाएं तो ये आपके लिए एक फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के उन ऑप्शंस की जो आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक बात याद रहे, इन्वेस्टमेंट करना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल स्टेप और कंसिस्टेंट एक्शन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियली जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये वो गोल हैं जो 7 साल से ज्यादा दूर हो, जैसे आपकी ड्रीम घर, रिटायरमेंट या बच्चों की हायर एजुकेशन। लॉन्ग टर्म गोल पेशेंस मांगते हैं लेकिन रिटर्न भी बड़े मिलते हैं। आपने सुना होगा, अच्छी चीजों के लिए वक्त लगता है। सेम लॉजिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहां आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली 50-70 स्टॉक तक। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम कर देता है और एक्सपर्ट फंड मैनेजर की वजह से आपका कम और भी इजी हो जाता है। इसलिए अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जरूर कंसीडर करें। उसके बाद आता है स्मॉल सेविंग स्कीम। अब अगर आप सेफ और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं तो गवर्नमेंट बैक स्कीम जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेस्ट हैं। यह स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है, सेफ भी और रिलायबल भी। और फिर नेशनल पेंशन सिस्टम, रिटायरमेंट के लिए ये एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। इसमें आप स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक बैलेंस मिक्स ले सकते हैं। आप चाहें तो मंथली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। ये एक कन्वीनियंट और डिसिप्लिन वे है इन्वेस्ट करने का। तो लॉन्ग टर्म सॉर्टेड है। अब चलिए बात करते हैं उन इन्वेस्टमेंट की जो आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं मीडियम टर्म गोल की। ये वो गोल हैं जो 3 से 5 साल दूर हो, जैसे घर रेनोवेट कराना, शादी या हाउस के डाउन पेमेंट के लिए। आपको ऐसे ऑप्शन चाहिए जो थोड़ा सेफ हो और इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो ये रही कुछ स्मार्ट चॉइसेस। इसमें पहले आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो एक एफडी की तरह काम करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बेटर देता है 7.7% का, और पूरा अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिलता है, जो एक डिसिप्लिन बनाए रखने में हेल्प करता है। फिर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, एफडी की तरह ही है लेकिन इंटरेस्ट रेट स्लाइटली बेटर होते हैं, स्पेशली अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 से 5 साल का है, सेफ और सिंपल। और फिर डेट फंड मीडियम टर्म के लिए परफेक्ट है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड काफी पॉपुलर हैं क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न का बैलेंस कॉम्बिनेशन देते हैं। डेट फंड की बात करें तो कौन सी फंड कैटेगरी आपको बेस्ट लगता है, कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप ग्रोथ भी चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी, तो हाइब्रिड फंड देखें। ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको दोनों का फायदा मिले। मीडियम टर्म के लिए इक्विटी सेविंग और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बेस्ट है। ये फंड एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, ग्रोथ के लिए इक्विटी और स्टेबिलिटी के लिए डेट। तो मीडियम टर्म गोल के लिए भी आपका ऑप्शन रेडी है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम 2 चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, रिस्क कम करना और पैसे को इजीली एक्सेस कर सकना। उसमें पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, काफी रिलायबल और सेफ है, और तो और जीरो रिस्क के साथ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी एक आइडियल चॉइस है। फिर डेट फंड, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड बेस्ट हैं। ये लो रिस्क ऑप्शन हैं और पैसा जरूरत पड़ते ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एक वेकेशन प्लान करना या फिर इमरजेंसी फंड बिल्ड करना? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई। अब आपको बस एक चीज करना है, वो है एक्शन लेना है। उससे पहले जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें। हाँ, तो अब आपके पास लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की लिस्ट है। अब देर किस बात की? तो अपने गोल डिसाइड करें, राइट बकेट चूज करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आप जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।